ज्यादा जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो गाइस सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी होगा कि फार्माकोलॉजी जो है क्या होती है। तो फ्रेंड्स अब स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो फ्रेंड्स देखिए चैप्टर फर्स्ट है फार्माकोलॉजी का, इंट्रोडक्शन एंड रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग। तो दोस्तों इसमें देखिए जो है फर्स्ट डेफिनेशंस दे रखी है वो है फार्माकोलॉजी की। तो इसमें फार्माकोलॉजी की डेफिनेशंस तो सबसे पहले हम जानने वाले हैं कि फार्माकोलॉजी जो है वो क्या होती है। तो दोस्तों देखिए फार्माकोलॉजी जो है दो ग्रीक शब्द से मिलकर बना है, यानी कि फार्माकोलॉजी दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, फार्माकोन और लोगोस। तो फार्माकोन का जो मीनिंग होता है वो होता है ड्रग, एंड लोगोस का जो मीनिंग होता है वो होता है स्टडी, यानी कि ड्रग की स्टडी। यानी कि इसमें हम जो सीखते हैं वो सीखते हैं ड्रग की स्टडी। अब बात करते हैं इसकी डेफिनेशंस की। तो दोस्तों इसकी डेफिनेशंस है फार्माकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस डीलिंग विद द प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग्स एंड देयर इफेक्ट्स ऑन लिविंग सिस्टम। फार्माकोलॉजी जो है विज्ञान की ब्रांच है, यानी कि विज्ञान की शाखा है, इसमें हम ड्रग की स्टडी करना सीखते हैं। और दूसरे शब्दों में कहें तो फार्माकोलॉजी में ड्रग की प्रॉपर्टी और ड्रग के इफेक्ट लिविंग सिस्टम पर और इसका ड्रग का यूज करना सिखाया जाता है। तो दोस्तों देखिए ये तो ही फार्माकोलॉजी की डेफिनेशंस, और इसमें आगे भी दी हुई हैं डेफिनेशंस जो कि आपको याद करनी बहुत ही ज्यादा जरूरी है क्योंकि आपके फाइनल एग्जाम में आ सकती हैं। दोस्तों अब बात करते हैं जनरल एनेस्थेटिक की डेफिनेशंस की। तो इसकी डेफिनेशंस है द ड्रग्स विच प्रोड्यूस ए पार्शियल और टोटल लॉस ऑफ पेन, सेंसेशन एंड लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस आर कॉल्ड जनरल एनेस्थेटिक। यानी कि जनरल एनेस्थेटिक जो है वो पूरी बॉडी को पेन से रिलीव करता है, या यूं कहें कि जनरल एनेस्थेटिक पूरी बॉडी को बेहोशी के लिए यूज किया जाता है, जैसे कि ऑपरेशन वगैरह में। दोस्तों इस तरह की ड्रग जो है ड्रग लेने वाले को पूरी तरह से बेहोशी ला सकती है। तो बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो इसके एग्जाम्पल है ईथर है, क्लोरोफॉर्म है, हेलोथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, साइक्लोप्रोपेन है। तो दोस्तों ये वो ड्रग है जो आदमी को बेहोशी ला सकती हैं और साथ ही उसके टोटल पेन को भी रिलीव कर सकती हैं। दोस्तों इस कैटेगरी की ड्रग्स यानी कि जनरल एनेस्थेटिक की ड्रग जो होती है उनका यूज जो किया जाता है वो बेहोशी को करने के लिए किया जाता है, और किसी भी व्यक्ति को आसानी से सुलाने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट डेफिनेशंस की, जो है हमारी लोकल एनेस्थेटिक। तो दोस्तों जनरल एनेस्थेटिक जो हुआ वो पूरी बेहोशी के लिए काम में किया जाता है, यानी कि पूरी बेहोशी लाने के लिए इसका यूज किया जाता है, या पेन को रिलीव करने के लिए भी किया जाता है। परंतु ये लोकल एनेस्थेटिक जो होता है इसमें लिमिट एरिया ही कवर किया जा सकता है। यानी कि बात करें इसकी डेफिनेशंस की, तो इसकी डेफिनेशंस है द ड्रग्स विच प्रोड्यूस एनेस्थेशिया इन लिमिटेड एरिया ऑफ द बॉडी आर नोन एज लोकल एनेस्थेटिक। तो फ्रेंड्स इस प्रकार की ड्रग का जो यूज किया जाता है वो लिमिट एरिया पर ही किया जाता है। तो इस प्रकार की ड्रग का जो यूज किया जाता है वो लिमिटेड एरिया को शून्य करने के लिए किया जाता है, या दूसरे शब्दों में कहें तो दोस्तों जैसे कि मान लीजिए किसी पर्सन का कोई इन्फेक्ट पार्ट है, उस पर चोट लगी हुई है और उसके टांके भरे जाने हैं, तो दोस्तों उस लिमिटेड एरिया पर ही उसका यूज किया जा सकता है, यानी कि उस लिमिटेड एरिया पर ही इस प्रकार की ड्रग का यूज किया जा सकता है। दोस्तों अब इसके एग्जाम्पल है लिग्नोकेन है, प्रोकेन है, बेंजोकेन, सिनोकेन और कोकेन। तो दोस्तों इस प्रकार की ड्रग का जो यूज कर सकते हैं वो हम कर सकते हैं लिमिटेड एरिया पर। तो दोस्तों अब जो नेक्स्ट है हमारा वो है हिप्नोटिक्स। इसकी डेफिनेशंस है द ड्रग्स विच इंड्यूस ए स्लीप रिसेंबलिंग टू नेचुरल स्लीप आर नोन एज हिप्नोटिक्स। यानी कि इस प्रकार की ड्रग जो है वो इंड्यूस करती हैं, रिसेंबलिंग यानी कि इस प्रकार की ड्रग जो है वो ऐसा फील कराती हैं जैसे कि आदमी प्राकृतिक नींद ले रहा हो या प्राकृतिक नींद की तरह ही सो रहा हो। यानी कि इस प्रकार की ड्रग्स जो होती हैं उन ड्रग्स को लेने के बाद आदमी ऐसा फील करता है कि जैसे वह नेचुरल नींद ले रहा हो। तो इसके एग्जाम्पल जो है वो है फिनोबार्बिटोन है, डाइजीपैम है, नाइट्राजीपैम है, पैराल्डिहाइड है। तो दोस्तों इस प्रकार के ड्रग को लेने के बाद आदमी बिल्कुल प्राकृतिक नींद की तरह ही फील करता है। जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो है सेडेटिव्स। इसकी डेफिनेशन है द ड्रग्स विच रिड्यूस एक्सट्रीमेंट एंड मोटर एक्टिविटी एंड प्रोड्यूस ए कैम्बलिंग इफेक्ट विदाउट इंड्यूस स्लीप आर नोन एज सेडेटिव्स। यानी कि इस प्रकार की दवाइयां बिना नींद के शरीर पर शांत प्रभाव डालती हैं। फ्रेंड्स आपको बता दूं कि सेडेटिव्स और हिप्नोटिक्स दोनों एक ही ग्रुप में रखे गए हैं। दोस्तों सेडेटिव्स जो है उसमें स्मॉल डोज दी जाती है जो कि डिसीज कोज कराता है और कामयाब कराता है, और हिप्नोटिक जो है ये सेडेटिव के ऊपर का डोज है। दोनों में बात यह है कि सेडेटिव में स्मॉल डोज देने की बजाय नींद नहीं आती है, बल्कि हिप्नोटिक्स में हाई डोज देने के कारण नींद आ सकती है, जबकि दोनों में दवाइयां सेम हैं। दोनों में डिफरेंस बस डोज का है। दोस्तों अब जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो है एंटी कन्वुल्सेंट्स या एंटी पाइपलेटिक्स की। तो दोस्तों इसकी डेफिनेशन है दी ड्रग्स विच आर यूज्ड इन दी ट्रीटमेंट ऑफ कन्वुल्शंस और एपिलेप्सी आर नोन एज एंटी कन्वुल्सेंट्स। फॉर एग्जांपल है इसका फिनोटोइन है, एथोसोशिमाइड है और कार्बामेज़ापाइन है।
तो दोस्तों इस प्रकार के ड्रग्स जो हैं वो यूज की जाती हैं मिर्गी वगैरह का दौरा या शरीर में बेहोशी के साथ ऐंठन के साथ इस प्रकार की ड्रग्स जो है यूज की जाती हैं। एपिलेप्सी यानी कि दौरे में इस प्रकार की ड्रग जो है यूज की जाती हैं। इसके जो एग्जाम्पल हैं वो है फेनोटोइन है, एथोसुसिमाइड है, कार्बामेजिपाइन है। इस प्रकार की ड्रग्स को हम किसी पर्सन को दौरा वगैरह में या शरीर की ऐंठन के साथ हम इस प्रकार के ड्रग्स को दे सकते हैं। जो है नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो हमारी नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स की है। तो इसकी डेफिनेशन से द ड्रग्स विच रिड्यूस पेन सेंसेशन अलोंग विद लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस एंड स्लीप आर नोन एज नार्कोटिक एनाल्जेसिक। फॉर एग्जाम्पल है इसका मॉर्फिन है, हेरोइन है, कोडीन है, पैथाडीन है, मेथाडोन है और पेंटाजोशीन है। यानी कि इस प्रकार के ड्रग को लेने के बाद आदमी को बेहोशी के साथ नींद आने लगती है और आदमी के जो है इसमें पेन रिलीफ भी हो जाता है। पेन सेशन को ये ड्रग्स भी रिलीव कर देती हैं। तो दोस्तों ये जो है ड्रग्स आती हैं वो हमारी आती हैं नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स की कैटेगरी में। इसके एग्जाम्पल जो है आपको दोस्तों पता होंगे कि मॉर्फिन है, हेरोइन है, कोडीन है, पैथाडीन है, मेथाडोन है और पेंटाजोशीन है। इस प्रकार के ड्रग्स को हम साफ तौर से कहें तो इसे हम नशे में भी यूज कर सकते हैं। दोस्तों इस प्रकार की ड्रग्स जो है मेडिकल स्टोर पर कभी कभी आपको नहीं मिलती। अब दोस्तों नेक्स्ट जो है वो हमारा CNS स्टिमुलेंट्स एनालेप्टिक्स। इसकी डेफिनेशन से द ड्रग्स विच इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आर कोल्ड CNS स्टिमुलेंट्स और एनालेप्टिक। यानी कि इस प्रकार की ड्रग्स जो है वो डायरेक्टली ब्रेन की एक्टिविटी को और स्पाइनल कॉर्ड की एक्टिविटी को बढ़ा देती हैं। इस प्रकार के ड्रग्स को हम जो कहते हैं वो कहते हैं CNS स्टिमुलेंट्स यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्टिमुलेंट्स हम इसे बोलते हैं। दोस्तों इस प्रकार के ड्रग्स जो है वो मनुष्य को राहत देती हैं जैसे कि कैफीन। तो इस प्रकार के ड्रग्स का ज्यादा यूज करना आपके केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को भी ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए आप अगर इसका यूज करते हैं तो बहुत ही कमी से करें। तो दोस्तों अब हम जानने वाले हैं नेक्स्ट डेफिनेशंस के बारे में जो है हमारी एंटी साइकोटिक्स, साइको एक्टिव्स और साइकोट्रोपिक्स। तो दोस्तों इसकी डेफिनेशन है द ड्रग्स विच आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर आर नोन एज एंटी साइकोटिक्स। इस प्रकार की ड्रग्स यानी कि जैसे किसी भी आदमी को मानसिक बीमारी या दिमागी बीमारी हुई, ड्रग्स का जो यूज किया जाता है वो मानसिक बीमारी के ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। तो इसके एग्जाम्पल हैं दोस्तों इस प्रकार के ड्रग्स के जो एग्जाम्पल हैं वो है क्लोरप्रोमाजाइम है, हेलोपेरिडोल है और रिसेरपीन है। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट डेफिनेशंस की जो है हमारी एंटी एनेक्सिटी एजेंट। इसकी डेफिनेशन से द ड्रग्स विच आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ एनेक्सिटी कंडीशन आर कॉल्ड एनेक्सिटी एजेंट। तो दोस्तों इस प्रकार के ड्रग्स जो होती हैं यानी कि एंटी एनेक्सिटी ड्रग जो होती हैं वो घबराहट या फिर किसी चिंता के ट्रीटमेंट में भी यूज की जाती है। यानी कि जैसे किसी पर्सन को चिंता हुई या किसी पर्सन को घबराहट हुई तो उसके ट्रीटमेंट में एनेक्सिटी कंडीशन में इसको एंटी एनेक्सिटी एजेंट का यूज किया जाता है। तो दोस्तों इसके जो एग्जाम्पल हैं वो है डाइजीपैम है, नाइट्राजीपैम है और क्लोरडायाजीऑक्साइड है। अब दोस्तों जो नेक्स्ट ड्रग है एंटी डिप्रेसेंट्स। दोस्तों इसकी डेफिनेशंस है द ड्रग्स विच इम्प्रूव द मूड्स ऑफ डिप्रेस्ड पेशेंट्स आर कॉल्ड एंटी डिप्रेसेंट्स। यानी कि इस प्रकार के ड्रग्स का यूज जो किया जाता है वो डिप्रेशन के पेशेंट्स को दिया जाता है। यानी कि इस प्रकार के ड्रग जो है उनका जो हम यूज करते हैं डिप्रेशन के मरीज के लिए इस प्रकार के ड्रग्स का यूज कर सकते हैं। जो एग्जाम्पल है वो है इमिप्रामाइन है, डिसाप्रामाइन है, एमिट्रिप्टिलाइन है और नोरट्रिप्टिलाइन है। तो दोस्तों इस प्रकार के ड्रग्स के जो हम यूज कर सकते हैं डिप्रेशन के मरीज के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे कि कोई मरीज डिप्रेशन वगैरह में चला जाता है उसके लिए हम एंटी डिप्रेसेंट्स ड्रग का यूज कर सकते हैं। दोस्तों अब जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो है ट्रैंक्विलाइजर्स की। इसकी डेफिनेशन से द ड्रग्स विच प्रोड्यूस गैम्बलिंग क्विटिंग इफेक्ट्स ऑफ द इंडिविजुअल्स आर कोल्ड ट्रैंक्विलाइजर्स। दोस्तों इस प्रकार की ड्रग्स जो है वो इफेक्ट डालती हैं शांत पर। यानी कि इस प्रकार की ड्रग्स जो है किसी भी इंडिविजुअल को शांत करने के लिए ट्रीटमेंट में इसका यूज किया जाता है। तो इस प्रकार की ड्रग्स के जो एग्जाम्पल है वो है क्लोरप्रोमाजाइम है, रिजरपाइम है और हेलोपेरिडोल है। तो अब जो नेक्स्ट डेफिनेशंस दी है इसमें वो है एंटी पार्किंसोनिज्म एजेंट। तो इसकी डेफिनेशन से द ड्रग्स विच आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसोनिज्म आर कोल्ड एंटी पार्किंसोनिज्म एजेंट। फॉर एग्जाम्पल है इसका कार्बिडोपा है, लीवोडोपा है। दोस्तों इसमें पर्याप्त मात्रा में तंत्रिका कोशिकाएं न्यूरोट्रांसमीटर डोपामाइन का उत्पादन करती हैं जो इसके कार्य कई प्रकार से शरीर की गति को नियंत्रित करना होता है। तो इसके ट्रीटमेंट में हम इसका यूज कर सकते हैं।
तो दोस्तों अब जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो है स्केलेटल मसल्स रिलैक्सेंट्स। इसकी डेफिनेशन है दी ड्रग्स विच प्रोड्यूस रिलैक्सेशन ऑफ स्केलेटल मसल आर कोल्ड स्केलेटल मसल्स रिलैक्सेंट्स। दोस्तों इस प्रकार के ड्रग्स का जो यूज किया जाता है वो किया जाता है रिलैक्सेशन में स्केलेटल मसल्स की, यानी कि मनुष्य के कंकाल तंत्र की मांसपेशियों के रिलैक्स को करने के लिए इस प्रकार की ड्रग्स का यूज किया जाता है जिसको बोला जाता है स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट्स। तो दोस्तों इसके जो एग्जाम्पल है वो है मीफेंसिन है, मीप्रोबामेट है और डाइजीपैम है। बात करते हैं नेक्स्ट डेफिनेशंस की, जो है हमारी एनाल्जेसिक्स। इसकी डेफिनेशन है दी ड्रग्स विच रिड्यूस पेन सेंसेशन नोन एज एनाल्जेसिक, यानी कि इस प्रकार की ड्रग जो है वो रिड्यूस करती हैं पेन सेंसेशन को, यानी कि ये जो इस प्रकार की ड्रग्स होती हैं वो दर्द निवारक होती हैं, जो कि मनुष्य की बॉडी के दर्द को बिल्कुल इनका जो है मतलब एक तरह से पेन सेंसेशन को बिल्कुल रिलीव कर देती हैं। तो इसके एग्जाम्पल हैं वो है मीफेंसिन है, पैरासीटामोल है, एस्पिरिन है, एनाल्जीन है और फेनासिटीन है, यानी कि इस प्रकार की दवाइयाँ जैसे यानी कि पैरासीटामोल जो है जैसे कि दर्द निवारक है और एस्पिरिन दर्द निवारक है, ये बिल्कुल जनरल दवाइयाँ हैं जो कि यूज़ की जाती हैं। तो दोस्तों अब जो है इसका जो हम यूज़ कर सकते हैं वो कर सकते हैं पेन रिलीव में, यानी कि दर्द को कम करने के लिए एनाल्जेसिक ड्रग का यूज़ किया जाता है। दोस्तों अब जो नेक्स्ट डेफिनेशंस की बात करने वाले हैं वो है हमारी एंटीपायरेटिक्स, यानी कि इस प्रकार के ड्रग्स को हम किस प्रकार में यूज ला सकते हैं। दोस्तों इसकी डेफिनेशंस जो है वो है हमारी दी ड्रग्स विच रिड्यूस पेन सेंसेशन आर नोन एज एंटीपायरेटिक्स। फॉर एग्जांपल है इसका पैरासीटामोल है, एनाल्जीन है, एस्पिरिन है। तो दोस्तों इस प्रकार की दवाइयां जो होती हैं वो बुखार के ट्रीटमेंट में की जाती हैं। इस प्रकार से किसी भी पर्सन को बुखार आने के चांस हैं, बुखार आ रहा है तो उस कंडीशन में आपको एंटीपायरेटिक्स मेडिसिन दी जानी चाहिए, क्योंकि एंटीपायरेटिक्स मेडिसिन जो है यानी कि पैरासीटामोल, एनाल्जीन या एस्पिरिन वगैरह टैबलेट जो है वो आपके ज्वर वगैरह यानी कि आपके फीवर वगैरह को बिल्कुल रिलीव कर सकते हैं। तो दोस्तों अब जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो हमारी एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट है, जिसको हम बोलते हैं NSAID। दोस्तों इसकी डेफिनेशन है दी ड्रग्स विच रिड्यूस इन्फ्लेमेशन आर नोन एज एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग, यानी कि इस प्रकार की ड्रग्स का जो हम यूज कर सकते हैं वो करते हैं हम सूजन वगैरह में। इसके एग्जाम्पल जो है वो इसके एग्जाम्पल है एस्पिरिन है, इंडोमेथासिन है, फेनिल बुटाजोन है और ऑक्सीफेनबुटाजोन है। तो दोस्तों इस प्रकार के ड्रग्स जो हम यूज कर सकते हैं वो हम सूजन वगैरह को कम करने के लिए कर सकते हैं। डेफिनेशन है वो हमारी एंटी-गोट एजेंट है। तो इसकी डेफिनेशन है दी ड्रग्स विच आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ गोट आर नोन एज एंटी-गोट एजेंट। तो दोस्तों इस प्रकार के ड्रग्स का जो यूज किया जाता है वो जोड़ों के दर्द में किया जाता है, इसे एक प्रकार से गठिया भी बोला जा सकता है। तो इसके एग्जाम्पल जो है वो इसका है कोल्चिशीन है, एलोपुरिनोल है और प्रोबेंसिड है और एस्पिरिन इसके एग्जाम्पल हैं। तो दोस्तों अब जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो हमारी एंटी रियूमेटिक एजेंट। इसकी डेफिनेशन है दी ड्रग्स विच आर यूज्ड in the treatment of rheumatism are known as anti-rheumatics। फॉर एग्जाम्पल है इसके एस्पिरिन है, इंडोमेथासिन है, फेनिलबुटाजोन है और गोल्ड इसके एग्जाम्पल हैं, यानी कि एंटी रियूमेटिक ड्रग जो हैं उनका जो हम यूज कर सकते हैं वो कर सकते हैं हम गठिया के रोग में, यानी कि गठिया का रोग जो होता है एक प्रकार से जोड़ों के दर्द में इस प्रकार की एंटी रियूमेटिक्स एजेंट्स यानी कि इस प्रकार की ड्रग्स का जो हम यूज कर सकते हैं वो गठिया में कर सकते हैं। तो देखिए बात करते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन की, जो है हमारी ड्यूरेटिक्स। इसकी डेफिनेशन है दी ड्रग्स विच इंक्रीज रेट ऑफ फॉर्मेशन एंड एक्सक्रेशन ऑफ यूरिन आर नोन एज ड्यूरेटिक्स, यानी कि इस प्रकार की ड्रग्स जो है वो इंक्रीज मींस बढ़ा देती हैं रेट ऑफ फॉर्मेशन यूरिन, यानी कि इस प्रकार की ड्रग्स जो है यूरिन को बढ़ा देती हैं हमारी बॉडी में। तो इसके एग्जाम्पल हैं एसिटाजोलामाइड है, फ्रूसेमाइड है, क्लोरथियाजाइड है, मार्सलिल है, स्पाइरोनोलास्टोन है, यूरिया है, मैनिटोल है। तो दोस्तों इस प्रकार की ड्रग्स जो है वो हमारी यूरिन सिस्टम को बढ़ा देती हैं। दोस्तों जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो हमारी है सिम्पैथोमाइमेटिक्स है, एड्रीनर्जिक्स है। तो दोस्तों इसकी डेफिनेशन है दी ड्रग्स विच एक्सर्ट एन एक्शन सिमिलर टू एक्शन produced by stimulations of sympathetic nervous system are called sympathomimetics और adrenomimetics, यानी कि इस प्रकार की ड्रग्स जो हैं वो एक्शन सिमिलर शो करती हैं, एक्शन प्रोड्यूस कर सकती हैं स्टिमुलेशंस ऑफ सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों इस प्रकार की ड्रग्स को जो बोला जाता है सिम्पैथोमाइमेटिक्स बोला जाता है, क्योंकि इस प्रकार की ड्रग जो हैं बहुत समान एक्शन करती हैं स्टिमुलेशंस पर सिम्पैथो